हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम स्वागत करते हैं आपका ब्रेन एक्सरसाइज चैनल पे। और आज हम करने वाले हैं स्ट्रेट लाइंस की शुरुआत। और आज हम क्या करेंगे, 10.1 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ नहीं है, 10.1 एक्सरसाइज पे स्ट्रेट लाइंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है स्ट्रेट लाइन। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने थोड़ी बहुत क्लास 10 में पढ़ी है। ठीक है, जिसमें आपने क्या पढ़ा था, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट वाला फार्मूला, ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला, जिसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल कट गया था, बट पढ़ा है आपने क्योंकि मैंने पढ़ाया है आपको। ठीक है, स्लोप ऑफ अ लाइन, ठीक है, इस पर भी बात नहीं करेंगे फिलहाल। 10.1 जो एक्सरसाइज है उसमें आपको क्लास 10th की जितनी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो ज़रूर आनी चाहिए। डिस्टेंस फार्मूला आपको पता होना चाहिए और एरिया ऑफ ट्रायंगल का सेक्शन फार्मूला सब पता रहना चाहिए, क्योंकि बेसिक सी चीज़ें कुछ भी नहीं था उन फार्मूलोस में। उन पे ज़्यादा बात ना करते हुए हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कि जिस पे हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेट लाइन। तो व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? द अलजेब्रा ऑफ ज्योमेट्री, इट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहला टॉपिक आज का हमारा क्या है, स्लोप ऑफ अ लाइन। तो स्लोप ऑफ अ लाइन यानी कि एक लाइन होगी, उसका स्लोप पढ़ना रहेगा। जहां तक हम वर्ड से अगर मैं इसको तोड़ के देखूंगा कि स्लोप ऑफ अ लाइन एक लाइन है जिसका स्लोप पढ़ना है, यही तो कह रहे हैं हम इस टॉपिक के नेम से। तो सपोज क्या करना है, सपोज कुछ नहीं करना है। ठीक है, लाइट वाइट बिल्कुल सही है एकदम। ठीक हो, एक लाइन है, इसको मैं कार्टेशियन प्लेन पे यदि खींच दूं तो ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस। अगर ये लाइन, दिस लाइन, सपोज दैट एल लाइन, ठीक है, ये लाइन अगर एक्स एक्सिस पे मिल नहीं रही है तो इसको आप क्या करोगे, एक्सटेंड करोगे। ठीक है, ये लो भाई, मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, इसको पकड़ के थोड़ा नीचे खींच के लिया आया। ठीक है, ये लाइन है। अब इसका स्लोप क्या होता है, ये पता करना है। तो एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में ये जो लाइन है कितने डिग्री का थीटा बनाती है। ठीक है, और इस थीटा को आप क्या कहते हैं, इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। ठीक है, मैंने क्या कहा, देखो लाइन है, एक्स एक्सिस पे नहीं मिल रही है तो आप उसको एक्सटेंड करोगे, मिल रही है तो नहीं करोगे। ठीक है, अगर नहीं मिल रही है तो एक्सटेंड करा एक्स एक्सिस पे, उस एक्स एक्सिस पे उस लाइन ने एंटी क्लॉकवाइज में कितना थीटा बनाया है, कितने डिग्री का थीटा बनाया है, उस थीटा को आप क्या कहेंगे, इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। तो स्लोप क्या है सर, स्लोप कुछ नहीं है, स्लोप है, एम से डिनोट करते हैं तो tan थीटा इज द स्लोप ऑफ दैट लाइन। ठीक है, सपोज दैट ये थीटा जो है वो है आपका 45 डिग्री का। ये थीटा क्या है, ये थीटा आपको कितना है, 45 डिग्री का है। तो इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, tan 45 यानी कि 1। तो इस लाइन का स्लोप कितना है, 1 सिंपली। ठीक है, तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इज द स्लोप ऑफ अ लाइन। L1 लाइन का स्लोप tan थीटा होता है। tan थीटा की मदद से आप किसी भी लाइन का स्लोप निकाल दोगे। ठीक है, किसी भी लाइन का स्लोप निकाल दोगे आप tan थीटा की मदद से। हमने आपको बताया इसके पीछे का बैकग्राउंड। अब देखते हैं 4 केसेस। क्या देखेंगे, 4 केसेस। ठीक है, केस नंबर 1 कि थीटा 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, यानी कि एक्यूट एंगल है, ये है थीटा। ठीक है, एक पहली ऑब्जर्वेशन। सेकंड ऑब्जर्वेशन, जो थीटा है वो 90 डिग्री है, यानी कि पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है। ये लाइन L2, ये लाइन L1। ठीक है, और तीसरा ऑब्जर्वेशन कि जो थीटा है वो 90 डिग्री से बड़ा है, यानी कि कुछ ये है थीटा। ठीक है, ये L3 लाइन है। चौथा ऑब्जर्वेशन कि जो थीटा है, थीटा ही नहीं है, 0 डिग्री है थीटा इज व्हाट, 0 डिग्री। ये L4 लाइन है, यानी कि पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहला केस, थीटा एक्यूट एंगल है।
ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री से बड़ा है, नहीं 90 डिग्री से छोटा है और 0 डिग्री से बड़ा है, तो दैट मीन्स वो लाइन का इंक्लिनेशन है वो एक्यूट एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो दैट मीन्स यहाँ पर जो स्लोप आएगा वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि जो टेन की वैल्यू है 90 से कम पे पॉजिटिव रहती है। ठीक है, 90 से कम पे 10 की वैल्यू पॉजिटिव रहती है। ठीक है, तो यानी कि जब भी थीटा 90 से छोटा और 0 से बड़ा होगा तो उस लाइन का स्लोप पॉजिटिव आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर देखो जो थीटा है वो 90 डिग्री है, और थीटा जब 90 डिग्री होगा तो उसका स्लोप नॉट डिफाइंड, बिकॉज tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, इन्फिनिटी। ठीक है, यानी कि जब भी कोई लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, पैरेलल टू द वाई एक्सिस होगी कभी भी कोई लाइन, तो उसका स्लोप नॉट डिफाइंड होगा। या फिर कह लीजिए अगर वाई एक्सिस ही होगी लाइन, अपने में वाई एक्सिस ही होगी लाइन, तो उसका स्लोप भी क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, ठीक हो गया। अब देखो थर्ड ऑब्जर्वेशन, थीटा है ऑब्ट्यूस एंगल और थीटा क्या है 90 डिग्री से बड़ा है, और 90 डिग्री से जब भी बड़ा होता है थीटा तो उस थीटा में 10 की वैल्यू आती है नेगेटिव, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में 10 रहता है नेगेटिव। ठीक है, तो जब भी थीटा 90 डिग्री से बड़ा होगा यानी कि उसका स्लोप नेगेटिव आएगा, m इज इक्वल टू नेगेटिव, जब भी क्या होगा थीटा इज ग्रेटर देन 90। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो चौथा कुछ नहीं है, थीटा 0 तो tan थीटा यानी कि उसका स्लोप ऑलवेज भी 0, m इज इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू 0 कब होगा, जब लाइन क्या होगी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, यानी कि जब भी पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के कोई भी लाइन तो उसका स्लोप आएगा 0। ठीक, y एक्सिस के पैरेलल होगी तो 90, x एक्सिस के पैरेलल होगा तो 0 डिग्री का एंगल बनाएगी, और जब y एक्सिस के पैरेलल होगी कोई भी लाइन तो उसका स्लोप नॉट डिफाइंड, जब x एक्सिस के पैरेलल होगी कोई भी लाइन तो दैट मींस उसका स्लोप 0, और एक्यूट एंगल में उस लाइन का स्लोप पॉजिटिव, ऑब्ट्यूस एंगल पे उस लाइन का स्लोप नेगेटिव। तो करिए स्क्रीनशॉट, ऑब्जर्वेशन करी हमने। ठीक है, 4 केसेस देखे, तो क्या था स्लोप ऑफ अ लाइन, कि कोई भी लाइन कितने डिग्री का थीटा बनाती है एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज 10 थीटा, उसका स्लोप हो जाता है। 4 ऑब्जर्वेशन देखिए, बहुत ही प्यारी सी ऑब्जर्वेशन थी, तो करिए इसका स्क्रीनशॉट। करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे बात। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अभी तो हमने अकॉर्डिंग टू द थीटा देखा, किसी भी लाइन का स्लोप। अगर आपको थीटा ना दिया, सपोज दैट थीटा नहीं है आपके पास, और आपको एक लाइन के 2 पॉइंट्स गिवन है, 2 कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, 2 पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, गिवन है, तो आपसे कहा कि उसका स्लोप निकाल। तो कैसे निकालोगे आप, वही देखते हैं। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर में वही पढ़ना है कि आपको 2 पॉइंट्स गिवन होंगे किसी भी लाइन के, तो आप उसका स्लोप निकाल लोगे। ठीक है, कैसे, हाउ, तो बेसिकली सपोज दैट इट इज अवर कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, एक लाइन है, दैट इज अ लाइन। ठीक है, इसके पॉइंट्स हैं आपके, सपोज दैट इज इट x1, y1 एंड दैट इज द पॉइंट x2, y2 and it is suppose that it is r and that is k। ठीक है, r k। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूं, ठीक है, तो इसने क्या बनाया, थीटा डिग्री का एंगल बनाया, दैट इज थीटा। ठीक है, ठीक हो गया। और अगर मैं इसको नीचे एज्यूम कर रहा हूं, ठीक है, जस्ट लाइक एज्यूम कर रहा हूं, ये आर के और ये एल, ये पॉइंट एल हो गया। ठीक है, तो एक ट्राइंगल बना रहा है आर के एल, और ये जो एंगल थीटा है ये यहां पर भी थीटा ही बनेगा। आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि 2 पैरेलल लाइंस पे कोई ट्रांसवर्सल लाइन होती है तो उसके ये
एंगल बराबर होते हैं, वो कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पर थीटा तो वहाँ पर भी थीटा। ठीक है, बेसिक चीज़ें हैं, बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो दैट मीन्स ये क्या आपका ये x1 लेंथ है। ठीक है, तभी तो x1 कोऑर्डिनेट्स आया होगा, और यहाँ पर हमने x2 माना है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है x2 है। ये क्या है आपका x2 है। ठीक है, ये पूरी लेंथ x2 है। ये देखो ये हमने y1 लेंथ चली है। ठीक है, तभी तो यहाँ पर y1 आया होगा। ठीक हो गया, और यहाँ से लेकर ऊपर तक हमने कितनी लेंथ चली है y2 चली है, तभी तो ऊपर y2 कोऑर्डिनेट्स बैठा है। तो ये लेंथ क्या है, QL लेंथ क्या है, x2 माइनस x1 मान लें। ठीक है, ये लेंथ क्या है x2 माइनस x1, और ये लेंथ क्या है KL लेंथ इज व्हाट y2 माइनस y1। y2 में से जब y1 घटा देंगे तभी तो ये मिलेगा। ठीक हो गया। ठीक है, तो ये बन गया हमारा डायग्राम, ये बन गया हमारा डायग्राम। और अभी तक हमें क्या पता था कि m बराबर क्या होता है हमारा टेन थीटा। ठीक है, कि स्लोप बराबर कितना होता है हमारा टेन थीटा, ये हमें नोन था अभी तक। तो इस ट्राइंगल पे RKL ट्राइंगल पे, इन ट्राइंगल RKL, ठीक है, इस ट्राइंगल पे टेन थीटा क्या होता है टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अकॉर्डिंग दिस थीटा दिस इज द परपेंडिकुलर, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाती है, तो y2 माइनस y1 इज अवर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इज बेस, बेस इज इट इज व्हाट x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1। ठीक है, तो टेन थीटा ट्राइंगल RKL का क्या हो गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो टेन थीटा को हम m कह देते हैं अभी। ठीक है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। तो बेसिकली दैट इज द फॉर्मूला। ठीक है फ्रेंड्स, कि कभी भी एक लाइन पे आपको 2 पॉइंट्स आपको गिवन होंगे, तो उन पॉइंट्स का मतलब उस लाइन का आप स्लोप कैसे निकालोगे, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये स्लोप निकालने का फॉर्मूला आपको पता चल गया जब आपको उस लाइन के 2 पॉइंट्स गिवन होंगे। तो इसको हम लिखते हैं आपके लिए कि क्या, इफ अ लाइन पासिंग थ्रू क्या है, एक लाइन पास कर रही है 2 पॉइंट्स से, थ्रू 2 पॉइंट्स। वो पॉइंट्स कौन कौन से थे हमारे, एक R एक K, R पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे x1, y1, और कौन सा पॉइंट था K जिसके क्या था कोऑर्डिनेट x2, y2। क्या लिखा हमने, इफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है जिसके कोऑर्डिनेट्स है ये और ये, देन उनका स्लोप क्या होगा, देन स्लोप ऑफ दिस लाइन क्या RK इज व्हाट y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है फ्रेंड्स, अगर राइटिंग थोड़ी खराब हो रही हो तो मैं बोल भी रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, तो आप समझ जाइएगा। तो ये क्या था आपका, हमने फॉर्मूला डिराइव करा। मैं बेसिकली आपको फॉर्मूला बताकर भी आपका काम जल जाता ना, बट आपको समझ में कैसा आता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको कोरिलेट करना आना चाहिए, आपको डायग्राम बनाना चाहिए। कोई भी आपको लाइन दी हो तो आप उसको कार्टेशियन प्लेन में बना सके। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए, इसलिए मैंने आपको क्या करा, फॉर्मूला डिराइव करके दिखाया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो जाता है हमारा एक टॉपिक क्लियर। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, करिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि क्या है, कंडीशन फॉर पैरेललिज्म। ठीक है, तो 2 है, एक कंडीशन फॉर पैरेललिज्म और एक है कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी। ठीक है, बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान से देखिएगा, कुछ कठिन नहीं है, कुछ नहीं है इस पे। ठीक है, तो पैरेललिज्म की कंडीशन देखते हैं, स्लोप पढ़ लेना तो स्लोप पे ही देखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये आपका कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन है आपके लिए, बेस बहुत बढ़िया। अब हमसे कह रहा पैरेललिज्म, दैट मीन्स 2 लाइंस होंगी जो पैरेलल आएंगी, दे आर पैरेलल लाइन। सपोज दैट, पैरेलल तो नहीं बनी है, फिर भी सपोज दैट आर पैरेलल। ये L1 लाइन, ये L2 लाइन, इन्होंने कुछ एंटी क्लॉकवाइज एक्स एक्सिस के साथ
अल्फा 1 एंगल बना है, ठीक है, L1 लाइन ने, और L2 लाइन ने कुछ अल्फा 2 एंगल बनाया है एंटी क्लॉकवाइज विद द एक्स एक्सिस, दैट इज एक्स एंड दैट इज वाई। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में? कुछ भी नहीं करा अभी तो, ठीक है। तो स्लोप क्या होगा? L1 लाइन का स्लोप ऑफ लाइन L1 क्या हो जाएगा? 10 अल्फा 1, ठीक है। सिंपली जितना एंगल बनाता है, जैसे कि अभी पढ़ा था ना हमने कि कार्टेशियन प्लेन है, एक्सटेंड करो, ये थीटा विच इज इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, तो इसका स्लोप क्या हो जाता है? 10 के साथ वो एंगल जुड़ जाता है। अभी हमने एंगल थीटा ना मान के अल्फा 1 माना है, तो 10 अल्फा 1 सिंपली, ठीक है। आया समझ में? जिसको हम क्या मान ले रहे हैं? M1 मान ले रहे हैं, ठीक है। वैसी स्लोप ऑफ लाइन L2 देखो क्या आ जाएगा? 10 अल्फा 2 सिंपली, विच इज वी कॉल व्हाट? M2, ठीक है, ठीक हो गया। अब देखो ये दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, दैट मीन्स ये अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 हो जाएगा, ठीक है। विद दी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की जो प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पर, एंगल प्रॉपर्टी, उसकी हेल्प से हम क्या कह सकते हैं कि अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2। अगर मैं बोथ साइड, दोनों साइड, इस साइड भी इस साइड भी 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 10 अल्फा 1 इज इक्वल टू 10 अल्फा 2, ठीक है फ्रेंड्स। 10 अल्फा 1 इज इक्वल टू 10 अल्फा 2। 10 अल्फा 1 किसके बराबर? M1। 10 अल्फा 2 किसके बराबर? M2। यानी कि हमने क्या देखा, जब भी दो लाइन पैरेलल्स होंगी उनका जो स्लोप होगा वो इक्वल आएगा, ठीक है। तो कंडीशन फॉर पैरेललिज्म यानी कि कभी भी कोई भी दो लाइंस पैरेलल होंगी तो उनका जो स्लोप होगा वो क्या होगा? इक्वल, ठीक है। कभी भी दो पैरेलल लाइंस का स्लोप क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। इसको लिखाते हैं आपको इन स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? इफ टू लाइंस विथ स्लोप M1 एंड M2, ठीक है, कि दो लाइंस है जिनका स्लोप क्या है? M1 और M2, ठीक है, और वो पैरेलल है, कह रहा है आर पैरेलल टू ईच अदर, सो देयर स्लोप विल बी इक्वल, सो देयर स्लोप विल बी व्हाट? इक्वल। तो उनका स्लोप क्या आएगा? इक्वल, यानी कि M1 इज इक्वल टू M2, ठीक है फ्रेंड्स। करिए इसका स्क्रीनशॉट। कुछ नहीं था, देखो कुछ भी नहीं है, कि दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, उनका स्लोप क्या आएगा? आपका इक्वल आएगा। बस इतना समझो कि दो पैरेलल लाइंस का स्लोप हमेशा क्या होता है? इक्वल रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। करिए स्क्रीनशॉट। तो नेक्स्ट टॉपिक देखिए, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी। तो क्या है कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी की? समझ रहे होंगे आप कि दो लाइंस क्या होंगी? परपेंडिकुलर होंगी एक दूसरे के, ठीक है। तो देखिए ये L2 लाइन, ठीक है, इसका स्लोप M2, ये L1 लाइन जिसका स्लोप M1, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे की, ये कार्टेशियन प्लेन मान लो, ठीक है। दैट इज व्हाट? दैट इज एक्स, दैट इज व्हाट? दैट इज वाई। तो सिंपली ये रिलेशन होता है कि M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1, कि L1 लाइन का जो स्लोप है M1 और L2 लाइन का जो स्लोप है M2, अगर उनका हम मल्टीप्लिकेशन करें तो -1 मिलेगा, ठीक है, जब वो आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। तो आप कहोगे सर ये तो फॉर्मूला बताया, डेरिवेशन भी दो, हमें देते हैं, बिल्कुल देते हैं यार, इरेज कर देते हैं इसको बस पहले, ठीक है। तो देखिए कुछ नहीं है, ये देखिए, ठीक है,
ये L1 लाइन, ये L2 लाइन, ये आई इन पे परपेंडिकुलर, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल। तो ये 90 तो वर्टिकली अपोजिट एंगल तो ये भी 90 सिंपली। ये L1 लाइन ने बनाया है एक्स एक्सिस के साथ कुछ अल्फा एंगल, और L2 लाइन ने बनाया कुछ एक्सिस के साथ बीटा एंगल। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ में आया? कुछ भी नहीं है यार, कुछ करा ही नहीं हमने। एक L2 लाइन ली है जिसने एक्स एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाया है, L1 लाइन ली है जिसने एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाया है, और ये 90 डिग्री पर है। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी फॉर दैट। तो देखिए हमने ये लेके आना ना, ये है कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी। ठीक हो गया, कुछ नहीं है। अगर मैं इसको मान लूँ R, इसको मान लूँ K, इसको मान लूँ L, तो इन ट्राइंगल RKL, इन ट्राइंगल RKL, तो देखो एक्सटीरियर एंगल ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल, जो एक्सटीरियर एंगल है ना, बाहर का एंगल है इस ट्राइंगल के, RKL ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है दैट मीन्स इज बीटा। ये जो बीटा है, ये जो ये 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है और जो अल्फा के एंगल बना हुआ है, इसके होता है इक्वल। ठीक है, प्रॉपर्टी का नेम याद नहीं आ रहा है, लेकिन देखो ये जो बीटा एंगल है ना, एक्सटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल का, वो एक्सटीरियर जो एंगल है वो जो अंदर के जो इंटीरियर एंगल है उस ट्राइंगल के उसके अपोजिट के इक्वल होता है। अगर मैं आपको इसको प्रूफ करके दिखाऊं तो प्रूफ करके दिखा सकता हूँ। 90 प्लस किसके बराबर हो गए? अल्फा के बराबर। ठीक है, अब कैसे प्रूफ करेंगे देखो। अगर मैं अंदर का एंगल इसको मान लूँ गामा, ठीक है, तो इन दोनों का सम कितना, इन तीनों का सम कितना, 90 प्लस अल्फा प्लस गामा, 180 डिग्री आया, 180 डिग्री आया। ठीक है, और हमें क्या पता है कि गामा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये पता है ना। अगर मैं यहाँ पर से गामा की बीटा की वैल्यू निकाल दूँ तो बीटा की वैल्यू 180 माइनस ये। ठीक है, चलो इसकी वैल्यू ना निकाल के मैं किसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ 180 माइनस बीटा। ठीक है, 180 माइनस बीटा। अब 180 माइनस बीटा मैं यहाँ रखता हूँ, ये वाई गामा की जगह। ठीक है, 180 माइनस बीटा। ठीक है, तो देखिए ये तो ये कट गया, ये बीटा माइनस कहाँ प्लस का, तो 90 प्लस अल्फा इज इक्वल टू बीटा, तो यहाँ से डिराइव होता है। ठीक है, तो बीटा इज इक्वल टू 90 प्लस अल्फा। आगे ना इतना समझ में बस भैया। दोनों साइड में क्या कर रहा हूँ, 10 की मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 10 बीटा इज इक्वल टू 10 90 प्लस अल्फा। ठीक है, तो 10 बीटा, देखो 10 बीटा यानी कि L2 लाइन का स्लोप आ गया, यानी कि इसको मैं कह देता हूँ M2। ठीक है फ्रेंड्स, और देखो 10 90 प्लस अल्फा, 90 होने के कारण फंक्शन हो जाएगा चेंज। तो 10 किस में चेंज होता है, कॉट में, और ये आएगा सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आया ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस कॉट अल्फा। क्या लिख सकता हूँ, माइनस कॉट अल्फा। ठीक है, तो इसको M2 कहो, माइनस कॉट अल्फा यानी कि माइनस 1 अपॉन 10 अल्फा। 10 अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूं, 10 अल्फा, अल्फा L1 पॉजिटिव एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया वो अल्फा है ना L1 लाइन का, तो 10 अल्फा को मैं लिख सकता हूँ M1, क्योंकि L1 लाइन का क्या है, वो एंगल बना हुआ है एक्स एक्सिस के साथ। तो देखो ये -1 था, तो M2 इंटू M1 इज इक्वल टू -1। फील आया, लेके आ गए। ठीक है, तो कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी इतना याद रखना है कि कभी भी दो लाइन परपेंडिकुलर होंगी एक दूसरे पर तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट -1 आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना ही था। अगर इसकी भी स्टेटमेंट लिखानी है तो लिखा देता हूँ, वैसे इतनी इंपॉर्टेंट तो है नहीं, आपको साफ साफ सब दिख ही रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। इसका करिए आप स्क्रीनशॉट, और नोट्स की चिंता मत करिएगा, जब पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी तो एक दिन मैं आपको नोट्स दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो करिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए फ्रेंड्स, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज के पूरे इंट्रोडक्शन 10.1 का। ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन
टू लाइंस, यानी कि दो लाइंस होगी, उनके बीच का एंगल, उनके बीच का एंगल पता करो। कैसे पता करोगे? वो देखो कोई भी दो लाइंस, ठीक है, कोई भी दो लाइंस, सॉरी फॉर दैट, ठीक है, कोई भी दो लाइंस, ठीक है, 90 डिग्री का मत मानना, ठीक है, क्योंकि अच्छे से हम डायग्राम नहीं बना पाएंगे ना। तो ये कोई भी दो लाइंस यदि इंटरसेक्ट करती हैं तो एक बनता है थीटा और एक बनता है आपका फाई। जो थीटा होता है ये होता है एक्यूट एंगल और ये होता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, 90 डिग्री से बड़े का एंगल, ये बनेगा थीटा, 90 डिग्री से छोटे का एंगल, और फाई यानी कि 90 डिग्री से बड़े का एंगल। कभी भी, मैं क्या बोल रहा हूँ, कभी भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके बीच के एंगल्स, एक होता है एक्यूट एंगल और एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। सिंपली 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 हमें या तो इसका फॉर्मूला मिल जाए या तो इसका फॉर्मूला मिल जाए। क्यों? देखो ये क्या है, लीनियर पेयर में ना, तो थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री सिंपली। तो यदि मुझे अगर मुझे सपोज दैट थीटा पता है, थीटा का फॉर्मूला मैंने निकाल लिया, तो मैं फाई अपने आप निकाल दूंगा, क्या 180 डिग्री माइनस थीटा। अगर मुझे थीटा का पता है, नहीं मुझे अगर फाई का पता है तो मैं थीटा निकाल दूंगा, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस फाई, ठीक है। तो सिंपली एक का फॉर्मूला पता चल जाए। किसका फॉर्मूला पता चल जाए? एक का, ठीक है, या तो थीटा का या तो फाई का। हम निकालेंगे थीटा का, ठीक है। तो चलिए 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 निकालते हैं, ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं। तो देखते हैं, सपोज दैट इट इज अवर व्हाट, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, ये कार्टेशियन प्लेन है, ठीक हो गया। दो हैं आपकी लाइंस, ठीक है, ये है आपका थीटा, ये है आपका फाई विच इज ऑब्ट्यूज, ठीक है। ये सपोज दैट L2 है, ये आपका L1 है। इसने बनाया अल्फा 1 एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में, और इसने बनाया अल्फा 2, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थीटा, तो ये थीटा, एज सिंपल एज दैट। अभी हमने पढ़ा था कि अल्फा 2 थीटा प्लस अल्फा 1 के बराबर हो जाएगा। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा? फिर से नहीं बताने वाला है मैं, वो डेरिवेशन जो भी बताया था, ठीक है। तो देखो मेरे को, हमको थीटा से मतलब है, तो थीटा बराबर अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, सिंपली बोथ साइड कर दो 10 से मल्टीप्लाई, तो 10 थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 10। अब क्या पढ़े हो तुमने कुछ फॉर्मूला पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री का? नहीं पढ़ा तो हम बता देते हैं, 10x माइनस वाई का फॉर्मूला है, क्योंकि देखो 10x माइनस वाई लगेगा यहाँ पर, क्या होता है 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x 10y। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट, 10x माइनस वाई का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर लगा देंगे बस, ठीक है। क्या लगेगा, 10 अल्फा 2 माइनस 10 अल्फा 1 अपॉन 1 प्लस 10 अल्फा 2 10 अल्फा 1। क्या मैं 10 अल्फा 2 को m2 कह सकता हूँ? क्या कह सकता हूँ? क्योंकि देखो स्लोप क्या होता है, जितने डिग्री का एंगल बनाया है एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में, वही तो होता है आपका क्या, स्लोप। तो स्लोप को हम दिखाते हैं m से, तो 10 अल्फा 2 को मैं 10 अल्फा 2 ना कह के m2 कह दूं, कह सकता हूँ। इसको m1 कह दूं, कह सकता हूँ। तो इसको भी चेंज करो m1, इसको भी चेंज करो m2। तो उतना बड़ा ना लिख के मैंने इतना सा लिख दिया, tan थीटा, ठीक है। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला, बट एक कमी है। अगर सपोज दैट ये जो वैल्यू है, ये m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये अगर नेगेटिव आ जाती है, तो ये तो थीटा का बताया ना हमने, ये थीटा का फॉर्मूला निकाल रहे हैं। अगर ये नेगेटिव आ गई तो हमें ऑब्ट्यूज दे देगा। क्यों? क्योंकि 10
ऑब्ट्यूज कब देगा, यानी कि टेन नेगेटिव कब होगा, सपोज दैट मैंने कहा ना ये नेगेटिव आ जाएगा, तो टेन नेगेटिव होगा जब थीटा क्या हो जाएगा, मतलब जो एंगल होगा वो क्या होगा, ऑब्ट्यूज, यानी कि एंगल क्या हो जाएगा, फाई। ये तो फाई का फॉर्मूला बन जाएगा, नेगेटिव दे देगा तो यानी कि इस क्वांटिटी को पॉजिटिव रहना पड़ेगा, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 को पॉजिटिव रहना पड़ेगा, क्योंकि हमें थीटा चाहिए ऑब्ट्यूज नहीं। ऑब्ट्यूज तो नेगेटिव ही आएगा, बिकॉज 10 की वैल्यू 90 से बड़ी लेंगे, यानी कि ऑब्ट्यूज लेंगे 10 की वैल्यू ऑब्ट्यूज में लेंगे तो 10 नेगेटिव आएगा। तो अगर ये नेगेटिव आ गया तो ये तो थीटा नहीं, ये तो हमें ऑब्ट्यूज देगा। तो इसके लिए हम क्या लगा देंगे इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में हम लगा देंगे आपका मॉड। ठीक है, हम क्या लगा देंगे, पहले इसको हटाते हैं, हम क्या लगाएंगे, मॉड। आ रहा है मजा, इसमें लगा देंगे हम मॉड। तो ये बन जाएगा आपका फॉर्मूला। और ये जो फॉर्मूला है ना, ये थीटा निकालने के लिए, थीटा एक्यूट एंगल निकालने के लिए, एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस का एक्यूट एंगल निकालने के लिए ये है फॉर्मूला। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में, बहुत मजेदार है टॉपिक है। तो फिर आप फाई कैसे निकालोगे, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल, सिंपली अभी तो बताया, फाई क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लीनियर पेयर यू कैन कंक्लूड इट। तो आया समझ में, तो कैसे निकालेंगे आप एंगल बिटवीन टू लाइंस। सबसे पहली बात, मॉड क्या करता है, नहीं, दो लाइन है इंटरसेक्ट कर रही है, एक ये जो एंगल है ये एक्यूट एंगल है, और ये जो एंगल बन रहा है ये ऑब्ट्यूज एंगल है। तो हम निकाल रहे हैं एक्यूट एंगल के लिए फॉर्मूला, तो एक्यूट एंगल के फॉर्मूला डिराइव किया। और ये देखो हमने मॉड क्यों लगाया, क्योंकि अगर ये नेगेटिव आ जाए तो यानी कि ये थीटा के लिए नहीं होगा, ये तो ऑब्ट्यूज के लिए हो जाएगा। तो हमने क्या लगा दिया, मॉड। और मॉड किसी भी नेगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव कर देता है, इसलिए लगा दिया। तो दैट मीन्स फॉर्मूला क्या देगा हमको, एक्यूट एंगल देगा बिटवीन टू लाइंस के बीच का एक्यूट एंगल देगा। तो ऑब्ट्यूज एंगल कैसे निकाले, ऑब्ट्यूज एंगल कुछ नहीं 180 माइनस थीटा कर देना, आपको ऑब्ट्यूज एंगल मिल जाएगा। करिए इसका स्क्रीनशॉट। लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं आज का। ठीक है फ्रेंड्स, देखो फ्रेंड्स, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। तो क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा कि आप किसी भी लाइन को कोलिनियर कैसे कह दोगे, कि उनका 3 पॉइंट्स दिया रहेगा आपको, और यदि आप उस पर एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो 0 आता था, कोलिनियर की ये प्रॉपर्टी। ठीक है, टिल क्लास 10th अभी भी है, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं है, बट अब थोड़ा आप एडवांस हो चुके हो। ठीक है, विदाउट आप एरिया ऑफ ट्रायंगल आप कैसे प्रूफ करोगे कि 3 पॉइंट्स आपको जो गिवन है वो कोलिनियर है। ठीक है, तो एज सिंपल एज दैट। डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं यहाँ पर कोलिनियरिटी की, फिर उसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो कोलिनियरिटी की डेफिनेशन, इफ स्लोप ऑफ टू लाइंस आर इक्वल, यानी कि किसी भी दो लाइंस का स्लोप इक्वल दिया हो। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन इक्वल दिया हो एंड दे हैव वन कॉमन पॉइंट। व्हाट? एंड दे हैव वन कॉमन पॉइंट, यानी कि उन पे कॉमन पॉइंट हो। क्या हो? कॉमन पॉइंट हो। देन these lines are कोलिनियर। तब आप उन लाइंस को क्या कह दोगे? कोलिनियर कह दोगे। सपोज दैट, देखो ये है आपकी ए बी लाइन। क्या है? ए बी लाइन है। ठीक है, जिसका क्या है? m1 है, एज सिंपल। ठीक है, क्या ये m1 क्या है? स्लोप है। ठीक है, और एक लाइन है आपकी सी डी, जिसका क्या है? m2। ठीक है, आया समझ में? तो मैंने क्या बताया था कि कोई भी दो पैरेलल लाइंस होती है उनका स्लोप बराबर होता है m1 = m2। अगर मैं इसी लाइन को उठा के ऐसा कर दूं और ऐसा कर दूं, यहाँ पर ही टांग दूं, तो स्लोप थोड़ी ना बिगड़ेगा, इसका स्लोप थोड़ी ना बिगड़ेगा। तो मैंने इस लाइन को क्या करा? ऐसे ले गया और ऐसे ले गया।
तो जो सी यहाँ पर पॉइंट था वो इस पे ओवरलैप कर गया, तो सी कहो बी को बात एक ही है, तो ये आ गया क्या, यहाँ पर डी पॉइंट लिख दो, तो m1 इज इक्वल टू क्या आ गया m2, ठीक है, इन दोनों की स्लोप आ गया इक्वल, m1 इज इक्वल टू m2, ठीक है फ्रेंड्स। एक कॉमन पॉइंट भी आ गया, डेफिनेशन पढ़ो, इफ स्लोप ऑफ टू लाइंस आर इक्वल, दो लाइंस के स्लोप इक्वल हैं एंड दे हैव कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट है जो बी है, देन दिस लाइन आर कोलिनियर। तो आप क्या कह दोगे कि ए बी एंड डी सॉरी आर कोलिनियर, ठीक है फ्रेंड्स। तो कोलिनियर में यानी कि जो स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी डी लाइन हो जाएगा, समझे, ठीक है, ठीक है। तब आप क्या कहोगे कि ए बी डी आर कोलिनियर। तो कैसा लगा दोस्तों आज का लेक्चर, बताइएगा कमेंट सेक्शन पे, अगर कहीं पर भी कुछ डाउट होगा तो वो भी बताइएगा। चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक ले टाटा एंड बाय बाय, करिए स्क्रीनशॉट।